अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर फातिमा जहांगीर। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंड हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन इन ज़ायदीन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक, एल्डरली केयर। इसका मतलब क्या है कि हम बूढ़े लोगों का इलाज या बूढ़े लोगों का की हेल्थ की प्रिवेंशन एस्पेक्ट से देखना और उनकी प्रॉब्लम्स को कम से कम करना, इसको हम किस तरह कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में हैंडल कर सकते हैं। तो बूढ़े लोग हर घर में होते हैं, इनको एक मसला नहीं होता। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। फॉर एग्जांपल उनको डिमेंशिया, एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस होती है, आहिस्ते आहिस्ते वो अपना चीज़ें भूलने लगते हैं, चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खड़े होते हैं तो ब्लड फ्लो टांगों की तरफ जाता है तो ब्लड प्रेशर लो होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ फॉल्स इन एल्डरली। तो फॉल्स ही बहुत बड़ा डोमेन है जो कि बूढ़े लोग, या तो हमें देखना चाहिए कि उनके फॉल्स की प्रिडिक्शन रिस्क कितना है, कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे आने वाले साल में गिरें। और यूँ ही एक बूढ़ा मरीज़ गिरता है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रैजिलिटी, फ्रैक्चर, और फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है बिकॉज देन यू लाई ऑन द बेड, और ब्लड क्लॉटिंग एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। इसी तरह बूढ़े लोगों को फॉल्स के अलावा देखने में प्रॉब्लम, कैटरैक्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेटिनल प्रॉब्लम हो सकता है, आई ड्राई हो जाती है, हेयरिंग प्रॉब्लम होते हैं, नर्व डेफनेस हो जाती है, हेयरिंग इश्यूज होते हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके अलावा पॉलीफार्मेसी इज़ अ बिग इशू जो कि हम ज़्यादा ख्याल नहीं करते। मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाने की वजह से हर डॉक्टर उनको कोई ना कोई दर्द की वजह से मसल रिलैक्सेंट दे देता है, या कोई नींद की दवा दे देता है, या टू मेनी मेडिकेशंस टुगेदर से उनको चक्कर आते हैं और उसके इंटरेक्शंस होते हैं मेडिसिन से, और गिरने का रिस्क मज़ीद बढ़ जाता है। और फ़ायदा कुछ अचीव नहीं होता, क्योंकि हमें इसलिए बूढ़े मर्ज के इलाज को एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि काफ़ी हद तक सारे इश्यूज़ को देख सके, और मिनिमल रिक्वायरमेंट हो हमें स्पेशलिस्ट को दिखाने की। और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से एक बूढ़े मरीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। हमें उनका ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर रिस्क को प्रिवेंट करना है, गिरने की इंसिडेंस को कम करना है, फॉल्स को प्रिवेंट करना है, और उनके आने वाले मसलों को, उनका कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी कम करना है। तो उनके ब्लड प्रेशर को देखना, शुगर को देखना, कंट्रोल रखना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह हेयरिंग एड्स लगवाना ज़रूरी है आफ्टर द ऑडियोमेट्री टेस्ट। उनके विजन को देखना, क्या मोतिया की सर्जरी कराना है इफ़ रिक्वायर्ड, और उनके विजन को देखना, और अप्रोप्रिएट ग्लासेस हों ताकि वो गिरने के रिस्क को वो भी कम करते हैं। इसी तरह सिर्फ ये बीमारियाँ नहीं होती, बहुत सारे फ्रेल्टी एक चीज़ है जो कि हम बहुत कम समझते हैं हम अपनी सोसाइटी में, कि फ्रेल्टी क्या है, कि अपेरेंटली आपको कोई डिजीज़ नहीं है बट यू आर हैविंग जनरलाइज्ड वीकनेस। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई अगर जार का लिड खोलना है तो खोलने की ताकत हाथ में नहीं होती, या फिर खड़े होके उठ के 3 मीटर जाना, वापस आना और बैठना, तो ये बहुत ज़्यादा 13 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो वो होता है फ्रेल्टी, और आपको अगेन गिरना ज़्यादा हो जाता है, वीकनेस ज़्यादा होती है, और इसके साथ आप अपनी चीज़ें, आप डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। आप अपनी चीज़ें जो खुद करते थे एक वक्त में, आप आहिस्ते आहिस्ते दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आप अपने फ़ोन कॉल्स खुद मेक नहीं कर सकते, अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं कर सकते, अपने ट्रांसफरिंग को नहीं कर सकते, फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने काम भी खुद नहीं कर सकते, लाइक ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ये चीज़ें भी खुद नहीं कर सकते, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और यू बिकम डिपेंडेंट। फिर इसी तरह आपका इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज़ होते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस एक चीज़ है कि जिसमें आपको बाथरूम जाने से पहले ही थोड़े पेशाब के कतरे लीक हो जाते हैं, या पूरा पेशाब लीक हो जाता है, और आपका ब्लैडर की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो होल्ड कर सके। तो ये इश्यूज़ होते हैं, इसको दिखाना डॉक्टर को। इसी तरह मर्दों में प्रोस्टेट का मसला, हर मर्द को प्रोस्टेट का मसला होता है विद एज। तो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने से मसाने में यूरिन ज़्यादा देर खड़ा रहता है, और उससे चांसेस ऑफ यूटीआई भी ज़्यादा होते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते पेशाब में खून आना, और पेशाब की स्ट्रीम वीक हो जाना, और रोकने के बाद भी कतरे आना, ये ट्रबल्स होती हैं। इसको भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा नींद के मसाइल होते हैं। तो नींद के मसाइल के लिए नींद की दवा इज़ नॉट द सोल्यूशन। नींद की दवा से फॉल के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं।
और मसल रिलैक्सेंट जो बैक पेन की वजह से या नी पेन की वजह से लिया जाता है वो भी हमें नहीं लेना चाहिए ओल्ड एज में। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेन किलर्स करनी चाहिए। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस नी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबके घुटनों का प्रॉब्लम होता है, जिसका लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी है, अपने घुटने बदलवाना है तो कोशिश करना चाहिए कि अपने वेट को नॉर्मल रखें और अपने वॉक करते रहें। ये मतलब नहीं है कि बूढ़ा मरीज़ वॉक नहीं कर सकता या एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जिस हद तक हो सके अपने लास्ट डे ऑफ लाइफ तक कोशिश करनी चाहिए कि वॉक को या वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया जाए, जिससे आपकी बोन स्ट्रेंथ होती है और आपका हड्डी मजबूत होती है और चांसेस ऑफ फॉल्स भी कम होते हैं और आपका नी पे बोझ कम होता है। इसी तरह इसके अलावा आपका फॉरगेटफुलनेस के मसले, डिमेंशिया का ऑनसेट होता है। अब हमें ये पता चल रहा है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो कि होती है वो ब्रेन की डायबिटीज़ है एक्चुअली। तो आपको अपना टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है कि अपने शुगर्स का ख्याल रखना। थायराइड का प्रॉब्लम होता है जो अनरिकग्नाइज्ड आता है, उसको टेस्ट से ही हम देख सकते हैं। और भूलने की बीमारी है तो अगर आप डॉक्टर से रुजू करना, और बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना डिमेंशिया को कम से कम पोस्टपोन कर सकते हैं या कुछ अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ मेडिसिन हल नहीं होता। इसी तरह आप अपने जो देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा रीडिंग करते हैं या जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहता है उन लोग को डिमेंशिया का ऑनसेट लेट ऑनसेट होता है। तो अपने आप को बिजी रखना। लाइंग आइडल ऑन द बेड ऐसी चीज़ है कि हमारे बूढ़े मरीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में 50 साल के बाद हम बेड पर लेटना पसंद फरमाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा खाना भी हमारे पास बेड पर आ जाए, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बूढ़ा मर्द जो कि चलने में भी जिसको प्रॉब्लम है वो भी किसी हद तक वॉकर से या असिस्टेंट से कोशिश करे कि डाइनिंग टेबल पे आके अपना खाना खाएं और उनको सनलाइट लगे, सन एक्सपोजर नहीं हो और टोटली वो 4 वॉल्स के अंदर अपने रूम में कन्फाइंड होके रह जाए तो उससे डिप्रेशन भी बढ़ता है और आपकी बोन स्ट्रेंथ भी वीकन होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना रूटीन वर्क रखें, अपना जो भी आपका डेली रूटीन है उसको आखिरी दिन तक कायम व दायम रखें। वॉक करना है, खाने में प्रोटीन का इंटेक, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम देखते हैं हमारे बूढ़े मरीज़ मैल नरिश्ड हो जाते हैं क्योंकि मैल न्यूट्रिशन, हम प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है क्योंकि डेंटिशन भी दांत नहीं होते, हाजमा अच्छा नहीं रहता, तो इसी तरह कब्ज़ के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन भी होती है और फिर लीडिंग टू पाइल्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो आपको अपने न्यूट्रिशन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड देना है, अपने प्रोटीन बढ़ानी है। एल्डरली लोगों को 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम प्रोटीन इंटेक लेना ज़रूरी है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि दालें ज़्यादा लें, कीमा ले सकें, अगर गोश्त की बोटी चबाई नहीं जा रही हो तो कीमा लें, दाल, बीन्स, एग्स लेना बहुत ज़रूरी है। और अपने ज़्यादा अगर डेंटल इश्यूज़ हैं तो डेंटिस्ट को दिखा के अपना डेंचर भी बना सकते हैं ताकि खाने को अच्छी तरह च्यू करके चबाया जा सके। पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, पानी भी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी पीना ज़रूरी है। और अपने साल में एक दफ़ा अपने शुगर्स, लिपिड्स और थायराइड को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बोन मिनरल डेंसिटी चेक करना ताकि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को हम देखें और हड्डी के टूटने से पहले हम उसकी हड्डी की स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े मरीज़ में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो हम वो सप्लीमेंट्स ले सकें और अपने डॉक्टर से राइट डोज ऑफ, इंस्टेड ऑफ मल्टीविटामिन, ट्राई टू टेक योर कैल्शियम एंड योर विटामिन डी, एंड अपना ऑप्टिमल आपका विटामिन डी और आयरन और कैल्शियम होना चाहिए। और वॉक बहुत ज़रूरी है, अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी है, अपनी मिनिमाइज़ करें मेडिसिन को। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई असिस्टेंट हो जो आपकी चीज़ें, कोई अगर खुदा ना खास्ता बाथरूम के एक्सेस में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ज़्यादातर फॉल्स बाथरूम्स में होती हैं, तो बाथरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं होना चाहिए बूढ़े मरीज़ का। कुछ सपोर्ट के लिए हैंडल्स या ग्रैबिंग बार्स होने चाहिए। कोशिश कर सके तो कमोड की हाइट ऊंची होनी चाहिए ताकि स्लिप होने के चांसेस कम हो और सपोर्ट होना चाहिए। बाथरूम फ्लोर वेट नहीं होना चाहिए। और अगर वायरलेस अलार्म्स या बेल्स अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है ताकि जब हेल्प को रीच आउट करें तो कोई ना कोई अवेलेबल हो। कैमरास इंस्टॉल कर सके तो वो तो बेस्ट है, ताकि हम अपने बूढ़े मरीज़ का कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में
ख्याल रख सकें और उनको हॉस्पिटलाइज बार बार होने से, जो कि हम अचीव कुछ नहीं करते और मज़ीद बीमारियां कैच करते हैं, उसको मिनिमाइज़ करें। तो बूढ़े मरीज़ की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपनी सोसाइटी में बहुत कम समझते हैं इनके इश्यूज़ को, और हम जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए हम उसको हैंडल नहीं करते और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से अपने बूढ़े मरीज़ का इलाज करना और डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।